जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम IIT बॉम्बे। आज इस वीडियो में हम लोग लिमिट पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली एक फंक्शन को एज अ ग्राफ प्लॉट कर दिया हूँ और इसमें हमें इन सारे पॉइंट्स पे 0, 1, 2 से लेकर के 5 तक सभी में सारे पॉइंट्स पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इन पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू यानी f ऑफ a पर डिस्कस करना है और फिर बताना है कहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। और वीडियो के एंड में हम एक बेसिक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो सबको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर पूरा समझना है तो पहले हम अगर x = 2 पर लिमिट समझ लें तो फिर सारे पॉइंट्स पे हम आसानी से लिमिट लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो अगर 2 पर देखें पार्टिकुलरली, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें यानी x टेंड्स टू 2 माइनस पर, तो अगर जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है कि अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हमारा फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ देखें तो अगर 2 को अप्रोच कर रहे हैं हम, तो यहाँ हमारा फंक्शन जो है सो 4 को अप्रोच कर रहा है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, 2 पर 4 आ गया। तो इसको हम यहाँ LHL में लिख देते हैं 4। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो मतलब राइट हैंड साइड से 2 को अप्रोच करने पर हमारा फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर ऐसे आ रहा है, मतलब इसको यानी 5 को ये अप्रोच कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 5। और अगर पार्टिकुलरली f ऑफ 2 की बात करें, मतलब x = 2 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो यहाँ पर 2 पर यहाँ हमारा फंक्शन 4 है। f ऑफ 2 का जो वैल्यू है ये अपना 4 ही है, तो इसको हम 4 लिख देते हैं। तो इसी तरह से आप 0, 1, 3, 4, 5 सबको लिख सकते हैं। अगर 0 की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो फंक्शन अपना डिफाइन ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, वहाँ हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन भी हमारा 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ RHL इसका हो गया 0। और f ऑफ 0 की बात करें तो वो भी अपना 0 है। अब 1 पे बात करें तो लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करेंगे तब भी हमारा फंक्शन 1 को ही अप्रोच करेगा। राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तब भी हमारा फंक्शन 1 को ही अप्रोच करेगा और f ऑफ 1 का वैल्यू भी 1 ही होगा। यानी यहाँ के केस में तीनों वैल्यू अपना 1 है। अब 2 पर हमने बात कर चुका है। 3 की बात करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें 3 को तो हमारा फंक्शन जो है सो इधर जा रहा है, मतलब किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो ये 6 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इधर जा रहा है, मतलब ये 6 को अप्रोच कर रहा है। तो राइट हैंड लिमिट अपना हो गया 3 पर 6। यहीं अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो इधर से अप्रोच करने पे हमारा फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर तो अब यहाँ इधर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर है, यानी ये अपना 4 को अप्रोच कर रहा है। ये 4 को ही अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पर अगर f ऑफ 3 की बात करें तो ना तो यहाँ डिफाइन है ना ही यहाँ डिफाइन है, तो अपना फंक्शन 3 पर कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो इसको सिंपल लिख देंगे नॉट डिफाइन। अगर 4 पे बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे ये देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन का वैल्यू इतना है, मतलब जैसे जैसे 4 की तरफ जा रहे हैं मतलब अपना फंक्शन यहाँ यानी 4 को ही अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर मतलब पूरे इधर से अप्रोच करने पे कांस्टेंट रह रहा है 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपना हो गया 4। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में जैसे हम इधर से अप्रोच करेंगे 4 की तरफ तो ये इधर जाएगा, फंक्शन इधर अप्रोच कर रहा है। यानी किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो यहाँ अपन 1 लिख देंगे। और f ऑफ 4 की बात करें, मतलब
एफ ऑफ 4 की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, यहाँ 4 पे फंक्शन डिफाइन है जो कि कितना वैल्यू है 4 है, तो इसको भी 4 लिख देंगे। अब 5 पे बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो जाएगा, जैसे 5 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया 0, और राइट हैंड लिमिट में मतलब इधर से अप्रोच करेंगे तो 5 के उधर अपना फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ सिंपल ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 5 के जस्ट बाद तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वो तो हो गया नॉट डिफाइन। और एफ ऑफ 5 की बात करें तो ये हो जाएगा कितना 0। अब बात करते हैं कहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात आती है तो सिंपल हम लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, तभी हम उस लिमिट को बोल सकते हैं एग्जिस्ट कर रहा है। इससे मैटर नहीं करता वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू, जैसे कि एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 ये बराबर हो, इससे हमारा मैटर नहीं करता, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिमिट अपना एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है जो कि 1 के बराबर है, तो मतलब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का वैल्यू होगा 1। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो भी यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें भी बराबर नहीं है तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, यानी अपना लिमिट सिर्फ 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, x = 1 पे। अब एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर तभी हो सकता है जब वो फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूअस हो। अगर डिसकंटिन्यूअस रहा तो वो बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि 1 पर आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 के बराबर है, और वहाँ पर एफ ऑफ 1 भी अपना 1 ही आ रहा है, तीनों 1 आ रहा है, तो लिमिट का वैल्यू तो अपना 1 हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब वो 1 के बराबर यहाँ पर इसलिए हुआ, एफ ऑफ 1 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।